हो रहा है कि भगवान का दोष है। अरे आप भगवान के बेटे हैं, भगवान को पता है कि हमारे बेटे के लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। अगर आप सच्चे भक्त हैं, भगवान के शरण में हैं, तो जो आपके लिए जरूरी है वह काम अवश्य होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप नियमित गायत्री साधना कर रहे हैं, गायत्री उपासना कर रहे हैं, आप मान के चले आप पर कोई कार्य रुकेगा नहीं। एक छोटी सी घटना बता रहा हूं आपको। एक ऋषि, एक संत हुए माधवाचार्य। जब वह बचपन से ही 13 साल की अवस्था से ही बड़े भक्त थे, संत प्रवृत्ति थी। वृंदावन में रह करके 13 साल तक गायत्री साधना किया, लेकिन उन्हें कोई लाभ प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दिया। काफी निराश हो गए। एक दिन उसी निराशा में वृंदावन से निकले, जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक अवघड़ मिला, अघोर। उसने कहा, महात्मा जी आप बड़े निराश हैं, क्या बात है? माधवाचार्य ने कहा, हमने 13 साल तक गायत्री उपासना किया, गायत्री साधना किया, गायत्री संध्या किया, लेकिन मुझे ऐसा कोई लाभ नहीं मिला। उस अघोर ने कहा, चलिए आप भैरव की उपासना करिए, आपको प्रत्यक्ष और तुरंत लाभ मिलेगा। माधवाचार्य ने कहा, भैरव कौन है? बोले, भूतों को देवता भैरव हैं। उन्हें विधि विधान बताया, स्थान बताया, मणिकर्णिका घाट पे। माधवाचार्य आए, मणिकर्णिका घाट पे कुछ ही समय तक साधना शुरू की और भैरव प्रसन्न हो गए। बोले, बेटा बोल क्या चाहिए? जब आंख खोलकर देखते हैं कोई सामने दिखाई नहीं देता है। माधवाचार्य ने कहा, आप कौन हैं? बोले, मैं भूतों का देवता भैरव हूं। बोले, हमारे सामने आइए। भूतों का देवता भैरव कहते हैं, हमारे अंदर वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी गायत्री उपासक के सामने आ सकूं। तब कहते हैं माधवाचार्य कि मुझे क्यों ऐसा लगता है हमारी साधना सफल नहीं हुई, मुझे इतने बता दीजिए। तो उस भूतों का देवता भैरव ने कहा, गायत्री मंत्र में वह शक्ति है, गायत्री मंत्र में वह सामर्थ्य है जो आपके इस जन्म की नहीं, आपके पूर्व जन्म के पाप को भी नष्ट कर देती है। अभी तक जो आपने साधना किया, जो तपस्या की, आपके पूर्व जन्म के पाप को नष्ट करने में चली गई। अब इसका जो आगे करेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा। अब सोचिए गायत्री मंत्र की सामर्थ्य क्या है।